गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। ये प्रश्न हमने कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है। ऐसे प्रश्न सातवीं में रहते हैं, ये पढ़ाए जाते हैं। ये गणित है, सब जुड़े हुए रहते हैं, ये अलग अलग नहीं रहते। प्रतिशत का अध्याय है तो ये सब जुड़े हुए अध्याय रहते हैं। ये थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है बस। तो हम छठी सातवीं दोनों के लिए कह रहे हैं। ये प्रश्न छठवीं से वहाँ से पुस्तक से ली गई है। कहाँ से ली गई है आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये छठी का छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम है। ये प्रश्नावली 13 है। प्रश्नावली 13 का 8वां सवाल है। ये प्रश्नावली 13 का 8वां सवाल। ये प्रश्न आप देख सकते हैं। यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं, उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ये ढूंढ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालें। प्रतिशतता ये अध्याय का नाम है, ये अध्याय है ये। तो क्या प्रश्न है कि यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होता है। यहां पर कुल अंक कितना है? कुल अंक बराबर है 600। प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक बराबर 390। 600 में से 390 अंक मिला। तो क्या निकालना है? कितने प्रतिशत प्राप्तांक, ये निकालना है। माने प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है, प्राप्तांक प्रतिशत। तो यहां पर हम छोटी सी बात बताने जा रहे हैं कि इसको एक एक नियम से हम हल करते हैं। एक एक नियम ज़्यादा अच्छा रहता है। ये विद्यार्थी भूलते नहीं हैं इसको। एक एक नियम क्या होता है देखिए। जब रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक मिला, 600 में से 390, तो एक में कितना मिला? तो एक अंक है, तो एक अंक में कितना मिलेगा? एक अंक में इसको लिखेंगे 390 बटा 600। अब चूंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत का अर्थ होता है 100। मतलब इसको हम 100 के हिसाब से निकालेंगे तो प्रतिशत का अर्थ होता है 100। तो हम 100 में कितने अंक मिले ये निकालेंगे। तो 100 अंक में से उसे कुल कितना अंक मिलेगा, उसके लिए इस राशि को नीचे उतार देते हैं 390 बटा 600, और ये राशि जो है इसके साथ में गुणा हो जाता है 100। ये इसको हम 100 बटा 1 लिख सकते हैं। अब यहां पर ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 शून्य कट गए, ये बचा 390 बटा 6। 390 बटा 6 बचा। अब ये 3 से फिर कट जाएंगे। 3 दूनी 6 या 6 से भाग दे दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 शून्यम 0। ये 2 से फिर कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 छेक का 12 और बच गया 1, ये बन गया 10, 2 पंचे 10, 65 बराबर कितना अंक मिला? 65%। अब उत्तर क्या लिखेंगे?
उत्तर बराबर रूपा को वार्षिक परीक्षा में 65% अंक मिला। 65% अंक प्राप्त हुआ। तो इस तरह से कोई विद्यार्थी जब परीक्षा दिलाते हैं तो अपने पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांक को लेकर उसमें 2 कॉलम अवश्य रहते हैं, प्राप्तांक भी रहता है और पूर्णांक भी रहता है, दोनों रहते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये जब की विधि है, इसको हम लोग जब की विधि बोलते हैं। तो या फिर एक ही नियम बोलते हैं, गणित में दोनों ही बातें हैं। ये तो आसानी से इस तरह से इस विधि का प्रयोग करके विद्यार्थी अपने कितने प्रतिशत अंकों को प्राप्त हुआ वह अंक आसानी से निकाला जा सकता है। आशा करता हूँ विद्यार्थियों के लिए काम आएगा और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।